हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिकली स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल अप्रोच। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ जनरलाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद द ऑर्डरिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल रिक्वायर्ड टू अचीव कलेक्टिव सोशल एंड्स। इस तरह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, जनरलाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी है, और इसका मकसद ये है, कंसर्न ये है कि हम किस तरह मैन एंड मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं ताकि कलेक्टिव सोशल एंड्स जो है ये अचीव हो। इट हैज़ ड्रॉन वाइडली फ्रॉम वेरियस सोशल साइंसेस, और ज़ाहिर बात है कि हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ मतलब की बुनियाद पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसके साथ since its birth, the study of public administration has been growing in different direction, and today it involves complex concern and functions. There have been numerous attempts by different scholars to explain the different aspects of public administration. और आजकल की दुनिया में इस तरह है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ गए और बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और कंसर्न्स की तरफ गए, और डिफरेंट स्कॉलर्स जो है वो डिफरेंट एंगल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। द रिजल्ट इज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट अप्रोचेस दैट ग्रो आउट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट शेप इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ज़ाहिर बात है कि इस बुनियाद पर, इस वजह से कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ गए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ गए, डिफरेंट फंक्शंस की तरफ गए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की तरफ गए ह्यूमन सोसाइटी में, तो इस वजह से डिफरेंट अप्रोचेस की तरफ भी हम गए ताकि सारी जितनी भी चीज़ें जो है, जो ये एक्सपेंशन है, ये हम मतलब ये एक्सपेंशन और उसके साथ सारी जितनी चीज़ें हैं वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करें। ईच अप्रोच गिव्स अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। ज़ाहिर बात है कि हर अप्रोच का एक अपनी जितनी भी डिफरेंट अप्रोच के डिफरेंट लोग जो है अपनी एंगल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। परहैप्स the earliest approach to public administration may be designated as institutional approach. This approach is largely based on legal rights and obligation of the government. सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सबसे ओल्डेस्ट है। हम कह सकते हैं कि ये ज़ाहिर बात है कि इसका बुनियाद जो है लीगल राइट्स पर है और ऑब्लिगेशंस पर है, कि ना सिर्फ ये कि आपको राइट्स दिए गए बल्कि आपको ड्यूटीज़ भी दी गई, और दोनों पर इसका गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल राइट्स भी है और ऑब्लिगेशंस भी, और राइट ऑब्लिगेशन की बुनियाद पर ये अपनी अप्रोच को जो है ये बिल्ड करते हैं। इट टेंड्स टू एम्फेसाइज फॉर्मल रिलेशनशिप एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा फोकस फॉर्मल रिलेशनशिप पर किया जाता है, और इसके साथ सेपरेशन पावर की ये बात करते हैं। 3 ब्रांचेस मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर अपॉन सेपरेटेड विद assumption that the role of administrator is almost entirely confined to merely carrying out policy designed by political arms of the government. इस तरह है कि इनके ख्याल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है सिर्फ, या एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है सिर्फ ये है कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, और ज़ाहिर बात है कि पॉलिटिकल लोगों का काम ये है कि वो पॉलिसी मेकिंग करे, डिसीजन मेकिंग करे या लॉ मेकिंग करे। द जनरलाइजेशन ऑफ दिस अप्रोच वर ऑफन बेस्ड ऑन द फॉर्मल analysis of the organizational structure and the constitutional delegation of authority and the responsibility of the 3 branches of the government. इसमें यह है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस जो है ये हम एनालाइज करते हैं, हम फॉर्मल एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के। उसके साथ साथ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की किस तरह इनको अथॉरिटी दी गई है, और उसके साथ साथ कि जितनी भी तीन ब्रांचेस है ऑफ गवर्नमेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसके साथ ये मेजर एम्फसाइज ऑफ दिस अप्रोच इज़ अपॉन नॉर्मेटिव क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ ये है कि ये ज़्यादातर इनका अप्रोच जो है एनालिसिस ये करते हैं, ये नॉर्मेटिव एनालिसिस करते हैं। द फोकस इज़ अपॉन द वेज एंड मीन्स ऑफ कीपिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एवरेज सिटीजन। ज़ाहिर बात है कि इनका फोकस ये भी है कि ये चाहते हैं कि किस तरह हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, डेमोक्रेटिक बना सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, या रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं इनको सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ स्ट्रक्चरल अप्रोच है, और दिस अप्रोच वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सक्सेस ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेशन दैट टेंड टू फोकस अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इस तरह है कि इस अप्रोच का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है ये इस पर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, और बेसिकली ये है कि ये ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और पर्सनल मैनेजमेंट को। द सपोर्टर ऑफ दिस अप्रोच कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द स्टडी ऑफ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, देयर फंक्शंस एंड द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। ज़ाहिर बात है कि जिस तरह पहले कहा गया कि इनका फोकस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर है, तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को, इसके साथ साथ इनके फंक्शंस को,
ان پر جتنی بھی لمیٹیشن ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز پر یا جس طرح ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. They treat public administration as a non-political and a purely technical organization based on certain scientific principles. یہ سائنٹیفک جس طرح سائنٹیفک مینجمنٹ موومنٹ کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ انفلوئنسڈ ہے سائنٹیفک مینجمنٹ موومنٹ سے، تو یہ سائنٹیفک پرنسپلس کی بات کرتے تھے. سائنٹیفک پرنسپلس بیسیکلی جنرلائز پرنسپلس ہیں جو کہ ہم یونیورسلی اپلائی بھی کر سکتے ہیں، یونیورسلی ویلڈ بھی ہیں، اور یہ بیسیکلی پبلک ایڈمنسٹریشن کو نان پولیٹیکل سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ پولیٹیکل اینٹی. They believe the public administration has nothing to do with politics and policy making. Its main function is to carry out politically determined policies effectively and efficiently. ان کا وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کام پالیسی میکنگ سے نہیں ہے، بس ان کا کام یہ ہے کہ یہ کس طرح پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب کہ ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی یہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے. They hold the view that the task of an organization and predetermined and that employees have to adjust themselves to tasks assigned to them. یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل جتنی بھی آرگنائزیشن ان کے لیے ٹاسک جو ہے یہ پری ڈیٹرمنٹ ہے، یہ پہلے سے ڈیٹرمن کی جاتی ہے، اور جتنی بھی ورکرز ہیں، جتنی بھی امپلائیز ہیں، ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خود کو ایڈجسٹ کریں ان ٹاسک کے ساتھ تاکہ جو کہ ان کو دیے گئے ہیں. To some extent, the role of the individual in the so-called informal organization was neglected. This approach has sometimes been criticized for not relating public administration to its political environment and not emphasizing adequately the fact that organizations are composed of human beings and when decisions are made, they are in the last analysis made by individuals. اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ نگلیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول رول آف انڈیویجول کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمل آرگنائزیشن کو، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کو کرٹیسائز بھی اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر فوکس جو آرگنائزیشن اسٹرکچر پر کرتے ہیں اور یہ اگنور کرتے ہیں پولیٹیکل انوائرمنٹ کو، سیاسی ماحول کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ انڈیویجول کا ایک رول ہے ڈیسیجن میکنگ میں، انٹرنل ڈیسیجن میکنگ میں بھی، ڈیسیجن امپلیمنٹیشن میں بھی، اور آرگنائزیشنز جو ہے یہ بنتے ہیں امپلائیز پر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولس پر. Thus this approach is sometimes known as organization without people approach. اور اس وجہ سے اسٹرکچر اپروچ کو اس بنیاد پر، کیونکہ یہ اسٹرکچر پر ان کا فوکس ہے، تو یہ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن وداؤٹ مین یا وداؤٹ ہیومن اپروچ کو اس بنیاد پر اسے کہا جاتا ہے.